दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत देश सभी धर्मों का देश है। इसमें हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग रहते हैं। सभी लोग मिलजुल कर के रहते हैं। इन्हीं में से एक का नाम है विजय जैन। आप नाम से तो समझ गए होंगे कि ये जैन धर्म से आते हैं, लेकिन इसके बारे में सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे जो बात अभी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल विजय जैन तो जैन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन ये आज कई सालों से 5 वक्त की नमाज अदा करता है। यही नहीं, रमजान के महीने में 30 रोजे रखता है। अभी और सुनिए, ये तहज्जुद का नमाज भी अदा करता है। यही नहीं, इस रात का नमाज, चास्त अवाबीन का नमाज अदा करता है। और ये आज से नहीं बल्कि 20 सालों से करता आ रहा है, वे भी पाबंदी के साथ। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरण सिंह बसर की लिखी ये लाइनें आज के नफरती दौर में लोगों को इंसानियत की तालीम देने के लिए बेहद ज़रूरी है। आज सियासी मकसद को पूरा करने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने में लगे हैं। ऐसे में आगरा के विजय जैन ऐसे हैं जो भाईचारा का पैगाम दे रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम तो विजय जैन है, लेकिन वे 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो कुरान पढ़ने के अलावा रमजान में पूरे 30 दिन रोजे भी रखते हैं। वे कहते हैं कि मजहब चाहे जो भी हो, लोगों को इंसानियत और भाईचारे का संदेश देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। विजय जैन ने बताया है कि एक बार मेरा हिंदू दोस्त मुझे लेकर के आगरा क्लब में स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा सैयद फतेहुद्दीन बल्कि अल मारूफ ताराशाह चिश्ती शाबरी लेकर के गया था। वहाँ जाकर के काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर अक्सर वही चलता रहा। जहाँ 1979 से लेकर के हर रोज़ जाने का सिलसिला शुरू किया, जो 2021 तक जारी रहा। मैं वहाँ पर दरगाह की खिदमत करने लगा। फिर मेरा ऐसा दिल लगा तो मैंने मजार मुबारक के बारे में पढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की। विजय जैन कहते हैं कि मैंने 1999 में महज 58 दिन में कुरान को पढ़ लिया, पूरा कुरान को। अब मैं कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ता हूँ। जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ ही पिछले 20 सालों से तहज्जुद, चास्त, अवाबीन, इशरात की नमाज भी अदा करता हूँ। जब मैंने आलिमों से हदीस सुनकर के याद कर ली है, अब बहुत से मसलों पर बात कर सकता हूँ। मुझे अब देश की बड़ी बड़ी खानकाहों पर दावत दी जाती है। मैं उन बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी लगा करके आता हूँ। मुझे बहुत इज्जत मिलती है। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ है कि मैं किसी दूसरे मजहब से हूँ। जी हाँ, विजय जैन ने बताया है कि वैसे तो मैं नमाज बाजमात मस्जिद में ही अदा करता हूँ, लेकिन कभी भी किसी वजह से मस्जिद जाना नहीं हो पाता तो फिर घर में नमाज अदा कर लेता हूँ, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता। नमाज 5 वक्त अदा करता हूँ। विजय जैन ने बताया है कि माह रमजान में मैं जब रोजे रखता हूँ तो मेरी पत्नी कमलेश मेरे लिए सुबह की सहरी तो रोजाना इफ्तार करने के लिए इफ्तारी लेकर तैयारी करती है। उन्होंने कभी इस काम के लिए मना नहीं किया है। विजय जैन ने कहा है कि आगरा क्लब में स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा सैयद फतेहुद्दीन बल्कि अल मारूफ ताराशाह चिश्ती साबरी के सज्जादानाशी अलहाज रमजान अली शाह चिश्ती साबरी ने मुझे अपना बरा तस्लीम किया था। मेरा नाम भी जैनुल आबिदीन रखा था। विजय जैन कहते हैं कि बेटी सीए हैं और बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर तैनात है। वही बेटे ने आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के MBBS करने के बाद कैप्टन के बाद तैनात होकर के कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहा है। बेटा IAS बनना चाहता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। विजय जैन कहते हैं कि मुझे नमाज, रोजे और कुरान पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। शुरुआत में तो घर और समाज के लोगों ने मुझे मना भी किया, मेरे हर काम का विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि ये अब मानने वाला नहीं है। जी हाँ, विजय जैन ने बताया है कि पत्नी कमलेश जैन हर रोज मंदिर जाती है, वह घर में भी पूजा करती है। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा है, बल्कि हम तो दोनों धर्मों को लेकर के खूब चर्चाएं करते हैं। मजहब को लेकर के हम में कभी कोई तकरार नहीं हुई है। विजय जैन कहते हैं कि मेरे द्वारा नमाज रोज़ा करना कभी परिवार के लिए परेशानी का सबब नहीं बना। जब बच्ची के रिश्ते आते हैं, लेकिन कभी ये मुद्दा नहीं रहा कि बेटी के पिता नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकारी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और पेज को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।